हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इस पे हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस 2022। उत्तराखंड पीसीएस में जो आज की वीडियो होगी इस पर मैं बात करूंगा राज्य आधारित प्रश्न। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग जो इस वीडियो को देखोगे तो जो है आपको कुछ भी कोई भी परीक्षा वाणी या कोई भी अन्य बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप समय निकाल कर इसे देखें। बस ये एक वीडियो देख लो आप, तो इससे जो है आपके 30 से 40 कितने, मैंने बताया आपको 30 से 40 जो क्वेश्चन है उत्तराखंड के, वो जो है आप लोगों के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जो है इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से और आराम से शुरू देखें। मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा और इसमें मैं जो है आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर जो प्रीवियस ईयर में उत्तराखंड से जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं, जितने भी आए हैं, जो है मैं आप लोगों को सारे कराऊंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, है आधा घंटा या पौन घंटे की भी हो सकती है। तो आप जो है इस वीडियो को देख लो, तो इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो को पूरा प्यार देंगे, क्योंकि मैं इसे पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा आप लोगों को और एक एक फैक्ट भी समझाऊंगा। जो क्वेश्चन आया है उस पर पूरा डिस्कशन करूंगा। एक तरह से आपकी टेस्ट सीरीज ही समझ लीजिए हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह है राज्य आधारित उत्तराखंड पीसीएस 2022, जो आगामी अभी 3 अप्रैल को एग्जाम होगा। उस पर जो है इसको मैं शुरू कराऊंगा। और इसमें से जो बुक में से मैं आपको बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं आपको सब पर डिस्कशन करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य। ऐतिहासिक परिदृश्य, ये पहला टॉपिक है। ठीक है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमायूं प्रांत के प्रथम सदस्य कौन था। ठीक है, तो इसका उत्तर आप नोट कर लो, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, ये पहले सदस्य थे, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या में पढ़ दूं कि स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमायूं प्रांत के प्रथम सदस्य गोविंद बल्लभ पंत बने। इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को हुआ था। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म है 10 सितंबर 1827 को हुआ था। कहां पे हुआ था? अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उत्तराखंड के। इनका जो जन्म है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और लॉ विधि की जो है इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या है, काशीपुर में वकालत शुरू की। कहां पे? काशीपुर में वकालत शुरू कर दी गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक, और ये उत्तर प्रदेश के, कहां के? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, सीएम भी रहे। प्रथम सीएम, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बने। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है, 1957 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार था ये, भारत रत्न इनको दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोविंद बल्लभ पंत को जो है भारत रत्न कब दिया गया, तो इसका ध्यान आपको रखना है 1957। ठीक, और ये कुमायूं प्रांत के प्रथम सदस्य थे। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आइए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो दूसरा क्वेश्चन है जो पीसीएस में आया हुआ है उस पर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रथम उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था। ठीक है, कारण क्यों बनाया गया? यूपी से काट के जो है उत्तराखंड को अलग राज्य क्यों बनाया गया? तो इसका उत्तर आपको याद रखना है, असंतुलित विकास व पिछड़ापन। असंतुलित विकास और पिछड़ापन, ये इसका उत्तर हो जाएगा, असंतुलित विकास और पिछड़ापन। क्योंकि जो है उत्तराखंड का जो है विकास सही से नहीं हो पा रहा था। यूपी क्योंकि एक बहुत बड़ा राज्य है, तो इसको अलग करके यहाँ पर संतुलित विकास करने के लिए और जो यहाँ का पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए जो है उत्तराखंड को जो है अलग राज्य बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन आया है। पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण में यह तर्क था कि
पहाड़ी क्षेत्रों का संतुलित विकास नहीं हो पाया है, ठीक है, जिससे यह क्षेत्र पिछड़ा है। इसी आधार पर असंतुलित विकास व पिछड़ापन के आधार पर जो है उत्तराखंड का गठन किया गया, किंतु आशानुरूप अभी भी यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक, एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए अब हम नेक्स्ट जो प्रश्न आया है उसको बात करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, आप लोगों को क्या पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन है, कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया? कहाँ पे? कुमायूं में गोरखा शासन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि गोरखा शासन कब लागू हुआ, और इसका उत्तर जो है आपको याद रखना है 1790। कब का? 1790। ठीक, इसकी थोड़ी सी व्याख्या में पढ़ दूं। गोरखाओं ने जो है 1790 में कुमायूं पर तथा 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण किया। कहाँ पे? देखो 1790 में गोरखाओं ने कहाँ पर आक्रमण किया? कुमायूं पर। कुमायूं पर आक्रमण किया। उसके बाद इन्होंने 1803 ईस्वी में जो है गढ़वाल पर आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। ठीक, कर लिया और उस पर अधिकार भी कर लिया। कुमायूं के ऊपर भी और गढ़वाल के ऊपर भी इन्होंने गोरखाओं ने अधिकार कर लिया। इस युद्ध में जो है गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह जो है देहरादून के खुड़बुरा नामक स्थान पर जो है ना वीर गति प्राप्त हुई। प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई और गोरखाओं का जो शासन है वो यहाँ पर हो गया। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है, 1790 में कुमायूं में गोरखाओं का शासन लागू हुआ। ठीक, ये क्वेश्चन भी एक बार आया है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन है, उस पर मैं बात करूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनीताल में कुमायूं परिषद का गठन कब किया गया? कहाँ पे? नैनीताल में। नैनीताल में कुमायूं परिषद का गठन कब किया गया? कब किया गया? ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका उत्तर हो जाएगा 1916। ये डेट याद रखनी है आपको, 1916। ठीक है, 1916 में किया गया। इसकी थोड़ी व्याख्या मैं आपको सुना दूं। कुमायूं परिषद का गठन जो है 1916 में उत्तराखंड क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की मुहिम को तेज करने के लिए किया गया था, जिसमें अग्रणी जो व्यक्ति थे गोविंद बल्लभ पंत, तारादत्त गैरोला और बद्रीनाथ पांडे थे। ठीक है, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हम उस पर बात करते हैं, उस पर मैं भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद। कौन सी? गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब किया गया और किसने किया? ये भी आपको याद रखना है। तो दो क्वेश्चन है, कब हुआ और किसने किया। तो ठीक है, अगर ये पूछे कि कब हुआ, गठन कब हुआ, तो इसका जो डेट हो जाएगी 1928। ये डेट आपको याद रखनी है। गढ़वाल सर्वदल दलित परिषद का गठन जो है 1928 में किया गया था। और किसने किया था? इसका नाम हो जाएगा जयानंद भारती। जयानंद भारती, इन्होंने किया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है 2012 के जो पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस 2012 में आया है। ठीक है, इसको आपको रटना है बिल्कुल। जयानंद भारती का जो जन्म है उत्तराखंड के कहां पे हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में। जो पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इनका जन्म हुआ था, पौड़ी गढ़वाल के अंदर। ठीक है, जयानंद भारती का। और इन्होंने गढ़वाल सर्वदलित परिषद की जो स्थापना 1928 में की थी। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हम उस पर बात करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? कहां पे? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक, इस क्वेश्चन को कभी, ये भी क्वेश्चन 2005 में आया। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा, आपको डेट याद रखनी है 1912। कब हुई थी? 1912। ठीक है, पूरी परीक्षा वाणी या कोई भी बुक हो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये जो
बैक ईयर के क्वेश्चन है, बिल्कुल इनको रिपीट करेगा आयोग, आप इनको रट लें यानी कि नोट्स बनाकर रख लें। ठीक है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। ठीक, इसकी थोड़ी सी मैं व्याख्या कर दूं, किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी ने जो है अल्मोड़ा में, कहां पे की थी, अल्मोड़ा के अंदर कांग्रेस की स्थापना की और कुमायूं कांग्रेस कमेटी का गठन किया। कौन सी, कुमायूं कांग्रेस कमेटी, इसका गठन किया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे अल्मोड़ा के अंदर। ठीक, ये महत्वपूर्ण एक सवाल था, ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे भी। अगला जो सवाल है, उत्तराखंड के उस नेता का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो 1942 में जेल में की। तो इसका उत्तर हो जाएगा देव सुमन। क्या हो जाएगा, देव सुमन। देव सुमन जी जो है बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। श्री देव सुमन का जन्म जो है टिहरी गढ़वाल में हुआ था। कहां पर हुआ था, टिहरी गढ़वाल। जो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इनका जन्म हुआ, टिहरी गढ़वाल के अंदर। और वहां की जो श्री गढ़वाल की पट्टी बुमन के गांव जोल, इनके गांव का नाम जो था वो जोल था। क्या था, जोल, यह आपको रखना है। और 15 मई, अगर डेट की बात करें, 15 मई 1915 को इनका जन्म हुआ था, देव सुमन जी का, जोल में, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में श्री देव सुमन को देवप्रयाग में कैद कर टिहरी जेल में बंद कर दिया। इन्होंने भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में, और इनको देवप्रयाग में, जो टिहरी जेल है, कहां पे, देवप्रयाग के अंदर जो टिहरी जेल थी वहां पे इनको बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है। और इन्होंने वहां पे क्या किया, इनके साथ में बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ, तो ये भूख हड़ताल पर चले गए, भूख हड़ताल पर, श्री देव सुमन जी। ठीक है। और 1944, ये भी आपको याद रखना है, 1944, सन 1944 में जो है भूख हड़ताल के दौरान ही निमोनिया से श्री देव सुमन का देहांत हो गया। और ये कितने दिन रहे, ये भी पूछता है कि 84 दिन इन्होंने भूख हड़ताल की थी। कितने, 84 दिन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे भी आयोग जो है बार बार पूछता है। तो इसमें मैंने कुछ आप लोगों को फैक्ट बताए श्री देव सुमन जी के बारे में। एक और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में आया हुआ है। ठीक है, कि 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण 25 जुलाई 1944, ये 25 जुलाई, सॉरी 25 है, 25 जुलाई 1944 को जो है किसका निधन हुआ था, तो मैंने अभी बताया श्री देव सुमन का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आया हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ, कौन सा, गणदेश, देखिए गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया, ये पूछा है कि किसने किया, किसने, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसका उत्तर आपको जो है, इसका उत्तर भी हो जाएगा श्री देव सुमन। श्री देव सुमन जी ने जो है गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ का जो है गठन किया था। इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ दूं मैं। गणदेश सेवा संघ का गठन श्री देव सुमन द्वारा किया गया। श्री देव सुमन उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने मुख्य रूप से टिहरी, कहां पे, टिहरी, टिहरी के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों को नेतृत्व प्रदान किया जब वे मात्र 14 साल के थे। कितने, 14 वर्ष के थे मात्र, उस समय कितने थे, 14 वर्ष के थे। तब इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। देहरादून के अंदर इन्होंने 14 साल की उम्र में ही जो है नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। और फिर बाद में जो है इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना दी गई। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आयोग ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट जो है आप वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बना। कौन सा, टिहरी राज्य,
टिहरी राज्य जो है कब जो है उत्तर प्रदेश का जनपद बना, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए 1 अगस्त 1949। ठीक, ये डेट आपको याद रखनी है। 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी राज्य जो है उत्तर प्रदेश जनपद का जो है राज्य बना। इसकी थोड़ी मैं व्याख्या पढ़ूंगा। श्री देव सुमन के नेतृत्व में टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना के साथ ही जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष में तीव्रता आई। इसके लिए उन्होंने जेल में जो है, मैंने अभी बताया कि आपको 84 दिन जो है इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी, और सकलाना विद्रोह और कीर्ति नगर आंदोलन के साथ ही श्री देव सुमन टिहरी गढ़वाल में वंशानुगत शासन के विरुद्ध लड़े और भारतीय संघ में टिहरी राज्य के विलय की प्रक्रिया की गति प्रदान की। और इनका जो संघर्ष था उसी की परिणति ये हुई कि 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी जो है यूपी का एक जनपद बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री देव सुमन किसके विरुद्ध लड़े। तो अभी मैंने बताया कि टिहरी राज्य में वंशागत, टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन, वंशानुगत शासन, इसके विरुद्ध ये लड़े थे। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आयोग। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया वह था प्रजामंडल। तो जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, वो भी टिहरी राज्य के अंदर ही की गई थी। ठीक है, टिहरी राज्य में की गई थी। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देहरादून में कि जनता को जो है टिहरी राज्य का जो कुशासन है, क्या है कुशासन, टिहरी राज्य का जो कुशासन था उससे मुक्त करने के लिए की गई थी, इससे मुक्त करना था। ठीक, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल होगा उस पर हम बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आयोग ने पूछे हुए हैं और इनको ही दोबारा रिपीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था। देखिए, कुमायूं का प्रथम कमिश्नर, कुमायूं का प्रथम कमिश्नर, ठीक है, कौन था, प्रथम पूछ रहा है, प्रथम कुमायूं का। ठीक है, तो इसका उत्तर है ई गार्डनर। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, ई गार्डनर जो है ये प्रथम कुमायूं के कमिश्नर थे। ठीक, इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं बताऊंगा। अंग्रेजों द्वारा जो है संपूर्ण कुमायूं और गढ़वाल पर अधिकार करने के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, किसके द्वारा, उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, ये गवर्नर जनरल थे उस समय, जी 3 मई 1815, कब, 3 मई 1815 ईस्वी को जो है कर्नल एडवर्ड गार्डनर को जो है कुमायूं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक, किसके द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है। अगर पूछे प्रथम गवर्नर तो ई गार्डनर, और कब, 3 मई 1815 को, ठीक है, किया गया। ये महत्वपूर्ण सवाल था एक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी क्वेश्चन जो है आयोग में पूछे हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, श्रीनगर पवार राजवंश का स्थापक कौन था। देखिए, श्रीनगर पवार राजवंश का स्थापक, इसका स्थापक कौन था। तो इसका उत्तर आप नोट करिए, अजय पाल। कौन था, अजय पाल, ये अजय पाल था। ठीक, और ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, आयोग की जो 2007 की परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ। इसकी व्याख्या में पढ़ देता हूँ कि श्रीनगर पवार राजवंश की स्थापना जो है वो राज्यपाल अजय पाल ने की थी। ठीक, उसने छोटे छोटे शासकों द्वारा शासित विस्तृत भूभाग को मिलाकर इसकी स्थापना की। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और समझाऊंगा। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। चांदपुर, जो चांदपुर था वो कहाँ पे था। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ का राज्य कहाँ पे स्थित था? कौन सा? चांदपुरगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा चमोली। क्या हो जाएगा? चमोली। चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है ये वहां पे था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चांदपुरगढ़ राज्य जो है पाल राजवंश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी ये? पाल राजवंश जो था, पाल राजवंश की राजधानी थी ये। आपको ध्यान रखना है, इनकी राजधानी थी, इनकी पाल की। ठीक। और ये चमोली जो जिला है उसमें स्थित था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, तो जो है इसको भी आपको नोट रखना है याद। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कुमायूं का पौराणिक नाम हमें क्या मिलता है? कुमायूं का पौराणिक नाम, पौराणिक मतलब जो हमारे वेद पुराण है, पुराण, पौराणिक नाम क्या था? ठीक है भाई, पुराणों की संख्या टोटल 18 है, 4 वेद है हमारे पास। तो कुछ पुराण है ना, जैसे मत्स्य पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ, तो उसमें जो है ये कह रहा है कि कुमायूं का पौराणिक नाम क्या मिलता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार पूछा हुआ है। 2007 का जो मेंस हुआ था उसमें पूछा इसने। देखिए उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल है, फिलहाल तो 3 हो गए हैं, लेकिन पहले अगर उस समय की हम बात करें जो है फिलहाल 3 मंडल है। ठीक है, पहला है गढ़वाल मंडल, दूसरा है कुमायूं मंडल, और तीसरा है गैरसैंण मंडल। ठीक है, अब ये नया बन गया है गैरसैंण मंडल, इसको भी मंडल बना दिया गया है। तो फिलहाल जो है उत्तराखंड में कितने मंडल है? टोटल 3। ठीक, 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट है और 13 जिले हैं और 3 मंडल है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पाते हैं कि कुमायूं का जो है पौराणिक नाम क्या मिलता है। देखिए स्कंद पुराण, एक पुराण है स्कंद पुराण, तथा अन्य पौराणिक जो साहित्य थे उसमें मानस खंड के नाम से इस क्षेत्र को कहा गया है। क्या कहा गया है? मानस खंड। कुमायूं का जो नाम मिलेगा वो मिलेगा मानस खंड, मानस खंड कहा गया है इसको। तो ये पूछता है कि कुमायूं को जो है पुराणों में क्या कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है मानस खंड कहा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है उस पर हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो है अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली का जो है वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक ओरिजिनल नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? इनका जो वास्तविक नाम था वो था चंद्र सिंह भंडारी। उत्तर नोट करो, चंद्र सिंह भंडारी, ये था इनका ओरिजिनल नाम, चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, यानी कि मैं व्याख्या आपको बता दूं कि चंद्र सिंह गढ़वाली थे कौन और क्या थे। देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली का जो असली नाम था वो चंद्र सिंह भंडारी था। इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1891। जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ इनका? 25 दिसंबर 1891 को जो है इनका जन्म हुआ। ठीक, कहाँ पे हुआ? पौड़ी गढ़वाल में हुआ, जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर इनका जन्म हुआ। चंद्र सिंह गढ़वाली मतलब चंद्र सिंह भंडारी का। ठीक, इन्होंने 23 अप्रैल 1930 को, कब? 23 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल 1930 को जो है कमांडर की अवज्ञा कर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इन्हें जुर्म में इनके साथियों के सहित गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन, कभी कभी जल्दी में जो है सही से नहीं लिखा जाता। आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, आजीवन उम्र कैद दी गई इनको।
चंद सिंह गढ़वाली को जो है इन्होंने निहत्थे सैनिकों पर आक्रमण मतलब गोली चलाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उस पर हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढाढ़क आंदोलन कहां पे? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल के अंदर एक आंदोलन चला था जिसका नाम था ढाढ़क आंदोलन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टिहरी गढ़वाल में जो है ढाढ़क आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी सरकार ने स्थानीय लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहां पे? वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने, अंग्रेजों ने वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, उसी को लेकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ टिहरी गढ़वाल जो क्षेत्र था उसमें वहां पे वन आंदोलन चलाया। किसने? गांधी जी ने। आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने जो है यहाँ पे वन आंदोलन चला दिया। और इसी आंदोलन को स्थानीय भाषा में, जो ये आंदोलन था वन आंदोलन, इसको जो है स्थानीय भाषा में, कैसा? जो लोकल लैंग्वेज थी वहां की, उसमें स्थानीय भाषा में जो है इसको हम क्या कहते हैं? ढाढ़क आंदोलन। ठीक है, ढाढ़क आंदोलन कहा गया। तो अगर पूछे किससे संबंधित था तो आपको बताना है कि वन आंदोलन से या वनों से संबंधित था, वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित यह आंदोलन था ढाढ़क आंदोलन। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है गढ़वाल के इतिहास में जो है नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? नक्कटी रानी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नक्कटी रानी या रानी भी बोल सकते हैं, या रानी किसे कहा गया है? ठीक है, इसका उत्तर नोट करो आप, कर्णावती रानी, कर्णावती को कहा गया है। जो कर्णावती रानी थी उसको क्या कहा है? नक्कटी रानी। देखिए रानी कर्णावती को गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, रानी कर्णावती महिपत शाह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? महिपत शाह की पत्नी थी। ठीक है, महिपत शाह की पत्नी थी, जिन्होंने 1622 में राजगद्दी प्राप्त की थी। कब? 1622 में राजगद्दी प्राप्त की। ठीक है, और 1631 में इनकी मृत्यु के पश्चात, 1631 में जो है महिपत शाह की जो मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद जो है रानी कर्णावती जो है सत्ता को अपने हाथ में लेती है। रानी कर्णावती के हाथ में जो है सत्ता आ गई, सत्ता जो है इनके हाथ में आ गई और ये खुद जो है यहाँ की रानी बन गई। और 1640 मतलब कब तक? 1640 ईस्वी, 1640 में मुगलों से युद्ध किया। इस विषय में यह कहा जाता है कि आक्रमणकारियों की नाक काट देने के कारण जो है इनका नाम नक्कटी रानी पड़ा। तो ये संघर्ष करती रही, किससे? मुगलों से। मुगलों के साथ इनका संघर्ष चलता रहा और ये आक्रमणकारियों का जो है नाक काट देती थी, तो इसलिए इसका नाम जो है कर्णावती रानी का नक्कटी रानी के नाम से भी फेमस हुआ। ठीक, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। इनकी थोड़ी व्याख्या मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो है क्वेश्चन आसपास से भी पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है थोड़ी व्याख्याओं को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई? जनवरी 1921 सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर किस स्थान पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली थी लोगों ने कि हमको कुली बेगार नहीं देंगे? शपथ। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कुली बेगार क्या है। देखिए
जब ब्रिटिश अधिकारी जो है गढ़वाल क्षेत्र या उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड तो अभी है, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र था वहां पर रहने के लिए या प्रवास के लिए आते थे, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे वो बेगार कराते थे और उसके बदले में उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं देते थे, तो उसको बोलते थे कुली बेगार। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये जो प्रथा थी ये इसके लिए लोगों ने जो है वहां पर शपथ ली। और ये कहाँ पे की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर के अंदर, बागेश्वर जो जिला है वहां पे कुली बेगार शपथ ली गई थी कि अब हम जो है किसी भी अधिकारी को जो है उसकी बेगार नहीं करेंगे। तो उसके विरोध आंदोलन चला था। इसकी थोड़ी व्याख्या में पढ़ देता हूँ कि कुमायूं मंडल के 40,000, कितने 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने जनवरी 1921 में बागेश्वरी में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार के रजिस्टर बहाकर कुली बेगार न करने की शपथ ली। इन्होंने क्या करा, सरयू में इसके रजिस्टर बहा दिए थे जो उनका रिकॉर्ड था, जिसमें बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध इस मुहिम में ब्रिटिश कमिश्नर डायबिल को अपनी असफलता स्वीकार कर, उस समय जो ब्रिटिश कमिश्नर था वो डायबिल था, ये भी पूछ सकता है, ये याद रखना आपको, डायबिल को जो है असफल होकर वापस लौटना पड़ा। बद्रीनाथ पांडे के इस आंदोलन में अद्वितीय योगदान के लिए जनमानस ने कुमायूं का केसरी भी कहा। बद्रीनाथ पांडे को यहां से जो है कुमायूं केसरी की उपाधि मिली, ये उन्हें टाइटल दिया गया कुमायूं केसरी, या कुर्मांचल केसरी भी बोलते हैं, कुर्मांचल, कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई इस आंदोलन में सफलता के लिए। किसको? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे को जो है कुर्मांचल केसरी की उपाधि लोगों ने दी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इनका संघर्ष भी उसी लेवल पे था। अगला क्वेश्चन देखो, यही आया है कि कुर्मांचल जो केसरी है के नाम से किसे जाना था। मैंने अभी बताया आपको, बद्रीनाथ पांडे, और आयोग ने जो पीसीएस मेंस 2002 में पूछा है। बद्रीदत्त पांडे जो है किससे संबंधित थे? ऑप्शन है कुली बेगार आंदोलन के नायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, ये दोनों सही हो जाएगा, हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन में ये भी आएगा कि हिंदू महासभा के सदस्य थे नहीं थे, तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हम उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो पूछा हुआ है देखिए, वह व्यक्ति जिसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, उत्तराखंड का गांधी। ठीक, इसका नाम हो जाएगा स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी। इन्हें जो है स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को जो है उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सुनिए। इंद्रमणि बडोनी जो है उत्तराखंड का गांधी ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला मैं बता दूं कि जो इनका जन्म था, कब हुआ इनका जन्म? 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को जो है इनका जन्म 1934, कब? 1934 को कहाँ पे हुआ था? टिहरी जिले के अंदर हुआ। ठीक, टिहरी में इनका जन्म हुआ। पहली बार 1967 में देवप्रयाग, कब? 1967 में। ये कहां से? देवप्रयाग से, देवप्रयाग से विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित हुए। तो यहां से क्या हुए? विधायक बने, एमएलए बने, विधायक बने। ठीक, और वे पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर, जो पृथक उत्तराखंड राज्य था उसकी मांग को लेकर 2 अगस्त 1994, कब? 2 अगस्त 1994 को जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे। ये आमरण अनशन, इन्होंने आमरण अनशन किया। ठीक, और दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्र राज्य घोषित होने से पहले ही जो है अगस्त 1999 में इनकी मृत्यु हुई।
कब? 1999 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उत्तराखंड का जो गठन था वो 9 नवंबर को 2000 में किया गया, और इससे पहले ही जो है पूरी जिंदगी बेचारा ने संघर्ष किया, लेकिन ये फिर भी उत्तराखंड राज्य का जो है सपना पूरा मतलब देखने का नहीं देख पाए। ठीक, लेकिन इनकी जो मेहनत है आज जो है हम उत्तराखंड राज्य जो देखते हैं वो इनका बहुत ही गहरा संघर्ष रहा इसमें, तो जो है इसलिए इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। जो आइए हम अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, 2012 पीसीएस में आया हुआ है कि उत्तराखंड का गांधी कैसे कहा जाता है। मैंने अभी बताया, इंद्रमणि बडोनी को। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम, किस किस का नाम जो है अल्मोड़ा के जो सिक्के हैं, अल्मोड़ा से कुछ सिक्के मिले हैं, अल्मोड़ा से कुछ सिक्के मिले हैं, वहां पे किस किस का नाम दर्ज है। तो आपको नाम याद रखना है। देखिए 3 नाम मिले, शिवदत्त, एक तो नाम ये शिवदत्त, शिवपालित, शिवपालित, शिवपालित और हरिदत्त, हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ठीक है, थोड़ी सी मैं व्याख्या पढ़ूंगा कि अल्मोड़ा सिक्के के मुख्य रूप से असेका, गोमित्रा, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, शिवरकसिता और शिलावर्मन का नाम उल्लेखित है। यह कुछ ऐसे नाम है जिनके विषय में मात्र इन सिक्कों से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, तो आपको ध्यान रखना है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारण, चारण उपनाम से जाने जाते हैं। उत्तराखंड का कौन सा इतिहासकार है, इसको हम चारण के नाम से भी जानते हैं। कौन सा इतिहासकार था जिसको चारण के नाम से जाना जाता है, कौन सा इतिहासकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद, ठीक है, डबराल। शिव प्रसाद डबराल जी जो है उनको हम चारण के नाम से भी फेमस है, चारण उपनाम से। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या पढ़ दूं मैं कि शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार के रूप में विख्यात डबराल ने उत्तराखंड का इतिहास, इन्होंने एक फेमस किताब लिखी है उत्तराखंड का इतिहास। कौन सी? उत्तराखंड का इतिहास। ये बुक इनकी इंपोर्टेंट फेमस बुक है, उत्तराखंड का इतिहास। शिव प्रसाद डबराल की जो बुक थी, नामक पुस्तक भी लिखी। एक क्वेश्चन आता है कि शिव प्रसाद डबराल कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहासकार थे। ये भी आया हुआ है, शिव प्रसाद डबराल कौन थे, इतिहासकार थे। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गढ़ केसरी, देखिए नेक्स्ट है गढ़ केसरी। आपको ध्यान देना है कि गढ़ केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध है, गढ़ केसरी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कौन है? अनुसुईया, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जो है गढ़ केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1919 कब